नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक माइंड क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि वर्ष 1914 से 1918 तक चला था, इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात अनेकों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिस कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो कुछ संधियां हुई थी, उन संधियों से कुछ राज्य संतुष्ट थे और कुछ नहीं भी। इस कारण विरोध के स्वर धीरे धीरे ही सही परंतु उठ जरूर रहे थे, जिस कारणवश छोटे छोटे और आपसी मतभेदों के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ। यह द्वितीय विश्व युद्ध जो कि इतिहास में अब तक का सबसे भयानक युद्ध रहा है, इस युद्ध ने कई ऐसे चीज़ें हमारे समक्ष प्रस्तुत की जो मानवता को शर्मसार करने वाली थी। तो हम जानते हैं कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सके। अनेकों संधियां हुई, परंतु पेरिस में हुई शांति वार्ता, जिसके लिए पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया गया, इससे कई राष्ट्र संतुष्ट नहीं थे। वहीं यूरोप में आर्थिक मंदी फैल गई। नेशनलिज्म इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि यूरोप के कई देश हार के बाद उनके अंदर देश प्रेम की भावना जाग गई और राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हुई थी, वह अपना कार्य ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाया और आखिरकार इस युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से मानी जाती है। 6 वर्षों तक चले इस युद्ध का समापन 2 सितंबर 1945 तक रहा। वहीं इस युद्ध में लगभग 70 देशों ने भाग लिया। दुनिया भर के लगभग 10 करोड़ सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए थे और ना जाने कितने ही लोग इस युद्ध में अपने परिवारों खो दिए और साथ ही मिट गए। वहीं बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो पूरा विश्व लगभग 2 गुटों में बंटता नजर आया। एक ओर जहां ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे, वहीं दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। इस प्रकार धीरे धीरे अन्य देश भी अपने मित्र देशों के संरक्षण में और उनकी सहायता हेतु अपने अपने गुटों में शामिल होते गए। धीरे धीरे करके 50 और फिर 70 देश इस युद्ध में शामिल हुए। इस प्रकार इस युद्ध ने बहुत ही भयानक रूप ले लिया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। वहीं 10 जून 1940 को इटली ने जर्मनी का समर्थन करते हुए ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते अन्य राष्ट्र भी मित्र राष्ट्रों के समर्थन में उतर आए, जिनके साथ उन्होंने संधियां कर रखी थी। 7 सितंबर 1940 से मई 1941 तक लंदन में रात के समय में भी जर्मनी का हवा में बमबारी का अभियान जारी रहा, जिसे ब्लिट्स के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके बाद हुई एक महत्वपूर्ण घटना जिसने इस युद्ध में एक निर्णायक मोड़ लिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और उसके आधे से ज़्यादा एयरक्राफ्ट के बेड़े को समाप्त कर 8 युद्धपोतों को भी तबाह कर दिया। इसको देखते हुए 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अपने भाषण में कहा कि यह तारीख एक बदनाम तारीखों में रह जाएगी और इसके साथ ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और उसने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसके साथ ही 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने भी यूनाइटेड स्टेट्स के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जहां 8 मई को यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ, वहीं 29 जुलाई को 1945 में ट्रूमैन ने जापान को चेतावनी दी कि यदि उसने सरेंडर नहीं किया तो वह उस देश को पूरी तरह तबाह कर देगा, परंतु जापान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इस पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया, जिसका नाम लिटिल बॉय था, जिसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। वहीं जब जापान की सरकार ने इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो उन्होंने 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया, जिसका नाम फैटमैन था, जिसमें लगभग 80,000 लोग मारे गए। और इन दोनों बमों के हमलों के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया।
14 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका की सारी शर्तें मान लीं और 2 सितंबर 1945 के दिन जापान ने पूरी तरह से औपचारिक रूप से कागजों पर आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दुष्परिणामों की। द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि इतिहास का अब तक का सबसे भयानक और दर्दनाक युद्ध रहा है, इस युद्ध की सबसे बड़ी हानि जो सामने आई वह थी जनहानि। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए, इस घटना ने मानव सभ्यता के इतिहास को कोसों वर्ष पीछे लाकर खड़ा कर दिया। वह विनाशकारी और दर्दनाक घटना आज भी लोगों के दिलों में है, जिसे न जाने कितनी पीढ़ियां कितने समय से भुगती आ रही हैं। इस युद्ध में बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च भी हुआ। अनुमानित 1000 बिलियन डॉलर का खर्च इस युद्ध में आया, जो कि वास्तव में बहुत अधिक था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दुनिया भर में शांति स्थापना की बात तेज हो गई, जिसे देखते हुए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख कार्य विश्व में शांति स्थापित करना था और इस बात पर जोर देना था कि अब भविष्य में कभी विश्व युद्ध जैसे हालात निर्मित न हो। काफ़ी हद तक संयुक्त राष्ट्र अपने इस कार्य में सफल भी रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें।